गाइस, दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है, गिरने की, सीखने की और फिर उठ जाने की। 2025 में दुनिया नए चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज के साथ इवॉल्व हो रही है। इसीलिए एक जबरदस्त कमबैक करने के लिए हमें नए तरीके और नए माइंडसेट को अडॉप्ट करना होगा। देखो गाइस, सेटबैक्स सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे वो करियर में फेलियर हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या पर्सनल इश्यूज हो। लेकिन बड़ी बात तब होती है जब अपने सारे सेटबैक्स से लड़ने के बाद आप वापस आते हो। एंड गाइस, कमबैक तब तक नहीं होता है जब तक आप उसको पर्सनल नहीं लेते हो। एक जापानीज प्रोवर्ब भी है, फॉल 7 टाइम्स एंड स्टैंड अप 8th। अगर इसको सिंपल करके समझाऊं तो अपनी लाइफ में, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में फेल हो, हेल्थ में फेल हो, जॉब में फेल हो या कहीं भी फेल हो, जितनी बार भी आप गिरते हो, हर बार आप उठ के खड़े हो सकते हो। आप 1 बार गिरो, 2 बार गिरो, 3 बार गिरो, 100 बार गिरो, 1000 बार गिरो, जितनी बार भी आप गिरते हो, हर बार आप उठ के खड़े हो सकते हो, क्योंकि आपको कोई और नहीं बल्कि आप खुद को रोकते हो। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कमबैक करना चाहते हो, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं, इसलिए आप इस सर्च में थे, उस एक्सप्लोर के वे में थे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद मेरा कमबैक बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आए, तो ये वीडियो आपके लिए है, स्पेशली आपके लिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये देखने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रांगली कमबैक करोगे। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। गाइस, कमबैक करने के लिए सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करो। देखिए, सिंपल सी चीज है, जिस प्रॉब्लम में आप अभी हो वो अभी के माइंडसेट की वजह से हो। तो अभी का माइंडसेट आपको उस प्रॉब्लम से तो बाहर निकालेगा नहीं, आपको माइंडसेट चेंज करना होगा, आपको नजरिया चेंज करना होगा। एक चीज याद रखो, हर एक फेलियर आपको नई शुरुआत की अपॉर्चुनिटी देता है, नया चांस देता है। अब थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लो, उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन 1000वें बार में वो पास हुए। तो 900 में या 800 में या 500 में ही अगर वो गिव अप कर देते, या फिर 999 पे भी आके अगर वो गिव अप कर देते, तो क्या वो बल्ब बना पाते? और क्या हम ये रिंग लाइट और ये सारी चीजें, जो रोशनी हमको दिखती है अंधेरे होने के बाद भी, हम वो कर पाते? नहीं, राइट। और वैसे भी थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि जो मैं 10,000 बार फेल हुआ था, वो मैं फेल नहीं हुआ, वो मुझे 10,000 तरीके पता चले इस चीज को ना करने के। इस चीज को आप दोबारा से सुनना और इसकी गहराई को तभी आप समझोगे। इसलिए अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, अपने फेलियर्स का बेसिकली पोस्टमार्टम कर दो, पूरा खोल दो उसको कि कहाँ पे गलती हुई है, कौन सी चीज में गलती हुई है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है। सेकंड है, अपने विजन और अपने पर्पस को क्लियर रखो। देखो, जेके रॉलिंस का एक एग्जांपल ले लो। जेके रॉलिंस वो हैं जिन्होंने हैरी पॉटर की बुक लिखी है। तो जब उन्हें बुक लिखनी थी, उनके पास फंडिंग्स नहीं थी, उन्हें पैसे की बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पर्सनल लॉसेस एंड रिजेक्शंस को फेस किया एंड अपने विजन को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखो, अगर आपको गोल पता है कि करना क्या है, तो अपनी लाइफ में आ रही मिस्टेक्स को अपॉर्चुनिटी बना के उससे सीखोगे और अपनी स्पीड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे। इसीलिए गोल छोटा हो या बड़ा हो, लंबे समय वाला हो या छोटे समय में अचीव करने वाला हो, वो सारी चीजें का एक रोड मैप बनाओ, उसको लिख लो और उसके साथ बहुत स्पेसिफिक रहो। अगले 3 महीने में अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप जिम जाओ, लेकिन हर दिन जाकर आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी है वो भी पता होना चाहिए, वरना जिम जाने के बाद बहुत तेज क्रेविंग होती है जंक फूड खाने की। रिलेट कर पा रहे हो? अपनी लाइफ के हर चीज के पर्पस को डिफाइन करो। याद रखो, हर बार क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैसे से, इसे दोबारा से सुनना। तीसरा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट को प्रायोरिटी दो। एक सक्सेसफुल कमबैक करने के लिए आपको नए स्किल और नए टूल्स से आर्म करना होगा। पता है, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स को इम्प्रूव किया, और जब वो वापस आए तो क्या आए। आपका कमबैक कई बार आपको नया पर्सन भी बना सकता है। उसके लिए आपको फेलियर्स को एक्सेप्ट करना होगा, कुछ लोगों को अपनी लाइफ में आने देना होगा, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से जाने देना होगा, और यही चीजें प्रोसेस का पार्ट है जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। कमबैक यानी बेटर वर्जन बनने के लिए आप नई स्किल्स सीख सकते हो, जिससे आप किसी से भी पीछे ना रहो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे कोडिंग हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे एडिटिंग हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आज की डेट में डिमांड में है। उन चीजों को सीख लो, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करो। एक चीज सोचो, सुबह उठ के जब आप ब्रश करते हो तो क्या आप कॉन्शियसली करते हो कितनी बार आप स्ट्रोक्स ले रहे हो टीथ पे? वैसे ही एक इंसान जो सिगरेट पीता है वो भी कॉन्शियसली उसको स्मोक नहीं करता है, उसकी बस वो हैबिट बन चुकी होती है। हैबिट मतलब जो चीजें आप अनकॉन्शियसली भी कर रहे हो, और एक अच्छी हैबिट आप 21 डेज और उसके बाद 66 डेज अगर आपने कर लिया तो वो डेवलप हो जाती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी हैबिट डेवलप कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सच में कमबैक करना चाह रहे हो तो एक अच्छी हैबिट आपके कमबैक को और स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मैस्कुलिन और मास्टरपीस दिखाती है। चौथा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपने हिटलर के बारे में तो सुना ही होगा। पता है, हिटलर जब भी स्पीच देने जाता था तो ऐसे लोगों को साथ नहीं लेके जाता था जो उसे क्रिटिसाइज करते थे, जो उसे डिफेम करते थे। वो तो उन लोगों को गोली मरवा देता था। तो मैं गोली मरवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपना एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करो। आप जहाँ भी जाओ, जो भी चीज़ें उन लोगों को बताओ, वो लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको या तो सपोर्ट करें या तो एक
कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे ताकि आप इम्प्रूव कर पाओ। क्योंकि अगर आप बेकार लोगों के साथ रहोगे, उन लोगों के साथ रहोगे जो आपकी ग्रोथ में बाधा बनेंगे, आपको नीचे खींचेंगे, तो आप एक्चुअली में ग्रो कर ही नहीं पाओगे, आप कम बैक कर ही नहीं पाओगे। नो मैटर वॉट 2023, 24, 25, 26 अनगिनत ईयर्स आ जाएं, आप कभी भी कम बैक नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप गलत जगह पर हो तो अभी के अभी इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से बाहर निकलने की पूरी तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आपके फ्रेंड्स आपके जैसे माइंडसेट वाले नहीं हैं तो नए फ्रेंड्स बनाओ या फिर अकेले रहो। बिकॉज आपकी जो जर्नी है, आप पैदा भी अकेले हुए हो, मरोगे भी अकेले, इसके बीच की जर्नी आपको अकेले ही तय करनी है। बस लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना और दोबारा से सुनना। हम में से बहुत लोग द रॉक के फैन हैं। पहले वो WWE में रेसलिंग करते थे, अब वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर हैं हॉलीवुड के। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक फेल्ड फुटबॉल प्लेयर हैं। और आज देखो वो चमक रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के कुछ मेंटोर्स थे जिनकी बात मानी, उस पाथ पे वो चले। गाइस, हमारी जिंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन सीखना क्या है ये हमारे ऊपर होता है। इस चीज को याद रखना। इसकी शुरुआत आप एक अच्छा मेंटोर ढूंढने से कर सकते हो और अपने सर्कल को पॉजिटिव बना के कर सकते हो। 5 है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हुए कुछ ऐसे लोगों से इंस्पायर हो जो एक्चुअली में इस सोसाइटी को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक क्या होता है? आपका नया अवतार, और नया अवतार फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कम्युनिकेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपने हमने कम्युनिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। स्पेशली एक मॉन्क मोड पे मैंने वीडियो बनाई थी जो कि इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे भी जाकर देखना। आपका एक मास्टरपीस वर्जन बनने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सिंपल सी चीज है, अगर आप अपनी बॉडी का टेक केयर करोगे तो वो आपका टेक केयर करेगी। हमारी बॉडी के अंदर एक अलग दुनिया चल रही है, उसे भी एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की, प्रॉपर टेंशन की, जो हम एक्सरसाइज करते हैं तब आता है, उस चीज की जरूरत है। पुराने समय में जो मेल्स होते थे वो बहुत स्ट्रांग होते थे, लेकिन समय के साथ वो बहुत वीक होते जा रहे हैं। हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स, हमारे जॉ लाइन्स बहुत कम हो चुके हैं। वो क्यों हो रहे हैं जानते हो? बिकॉज ऑफ जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसकी वजह से। इसलिए कम बैक करना है तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत जरूरी है। उसमें योगा करके आप अपने मेंटल फोकस को बढ़ा सकते हो, मेंटल कामनेस को बढ़ा सकते हो, गुस्सा कम कर सकते हो, पेशेंस बढ़ा सकते हो, और एक्सरसाइज करके आप अपनी एंड्योरेंस पावर को बढ़ा सकते हो, मसल्स को बढ़ा सकते हो, जिस तरीके से आप दिखते हो। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द बेस्ट इंप्रेशन, वो मैटर करता है। उस हर चीज को आप इंप्रूव कर सकते हो। मैं बस ये चाहता हूं कि अगर आप कम बैक करना चाहते हो 2025 में तो इस तरीके से करो कि किसी ने सोचा भी ना हो। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि कम बैक करने की शुरुआत में अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कम बैक की जर्नी में हूँ। क्योंकि जब हम अपने गोल्स को बताते हैं तो एक सस्ता सा डोपामिन निकलता है जो हमें उस वक्त तो बहुत अच्छा प्लेजर फील कराता है, लेकिन समय के साथ जो गोल्स को अचीव करने की भूख होती है वो बहुत कम होती जाती है। इसीलिए शांति से अपने कम बैक पर काम करो, मेरी सारी वीडियोस को देखो, और आप एक ऐसा बेटर वर्जन, एक मास्टरपीस वर्जन बन के निकलोगे जो कोई भी इमेजिन ही नहीं कर सकता। सबके जॉ जबड़े नीचे गिर जाएंगे आपको देखकर। ओके, ठीक है, हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए किस तरीके से आप कम बैक कर सकते हो। उसमें हमने इमोशनल पॉइंट्स डिस्कस किए, उसमें हमने फिजिकल, मेंटल, हर तरीके के पॉइंट डिस्कस किए, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट्स में आपको बेटर वर्जन बनना है अपना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि इसको हमने बहुत रिसर्च करके बनाया है और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर दिया, आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। वेल, अगर अच्छे दोस्त हैं तो, वरना तो वो इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं। वेल, जितने अच्छे दोस्त होंगे उतने ज़्यादा इस वीडियो पे शेयर्स होंगे। लेट्स सी। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे सीखो ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करना। उसमें ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट से भरी हुई वीडियोज़ हैं जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपके पास कोई नया सजेशन है तो पिन कमेंट में आप सजेस्ट कर देना अपने टॉपिक को जो आप काफ़ी दिनों से सर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं पे वैसी वीडियो नहीं मिल रही है, क्योंकि हम वैसी वीडियो देंगे। आगे वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।